हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हमने हिंदी ग्रामर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया था जिसका नाम है रस, जो सभी के जीवन में होता ही होता है ना। आम का रस, नींबू का रस बस नहीं लेना है अपन को जीवन का रस लेना है, ठीक है ना। तो हमने उसमें पहले क्लास में हमने उसका बेसिक पढ़ लिया था, उसमें कौन कौन से रस होते हैं, है ना। उसके अंग प्रकार पढ़ लिए थे और हमने एक उसका प्रकार भी पढ़ लिया था, श्रृंगार रस को बड़े ही डिटेल से हमने पढ़ा था, ठीक है। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। तो ये देखो, आज हमें पढ़ना है हास्य रस और करुण रस, ठीक है। तो हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? हंसी होता है, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे काव्य जिन्हें हमें पढ़ने से हमारे मन में हंसी उत्पन्न हो, वो हास्य रस होता है, ठीक है ना। और करुण का स्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है? शोक। करुण का स्थायी भाव होता है शोक और हास्य का जो स्थायी भाव होता है वो होता है हंसी, ठीक है ना। तो ये दोनों आज हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले हास्य रस की परिभाषा क्या होगी? तो जहां पर सहृदय के हृदय में हंसी नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस जिस दशा को प्राप्त होता है, वहां पे कौन सा रस होता है? वहां पे हास्य रस होता है, ठीक है। हमने बताया था कि यदि आपने एक डेफिनेशन, एक परिभाषा याद कर ली तो इससे आप पूरे जितने 11 की 11 रसों की परिभाषा आप खुद बना सकते हैं, केवल उनका स्थायी भाव बदल करके, ठीक है। तो देखिए, केवल हमें यहाँ पे इसका स्थायी भाव चेंज करना होता है और लास्ट में रस का नाम। जैसे अभी हम इसको करुण रस की परिभाषा इसी को बनाएंगे। तो देखो, अब हास्य रस मतलब होता है हंसी, ठीक है। तो ऐसे काव्य, ऐसी कविताएं जिनको पढ़ने से हमारे मन में हंसी उत्पन्न होती है ना। ऐसी चीजें, ऐसे दृश्य देखने से जिससे हमारे मन में हंसी उत्पन्न होती है, जैसे अपन कोई कॉमेडी वाली वीडियो देखते हैं, है ना, तो हमें क्या होती है? हंसी आती है, तो वो हास्य रस होता है, ठीक है ना। जैसे इसका एक उदाहरण है, कुछ छोटी सी कुछ मोटी सी लगती है चार की बरनी, अक्षर तक का ज्ञान नहीं, कहलाती है मास्टरनी। अब देखो, इसका मतलब जैसे कोई मैडम है, ठीक है ना। अब मैडम कैसी हैं? तो कुछ छोटी सी हैं, हाइट में बिल्कुल 3 फुट की, ज्यादा से ज्यादा 4 फुट की, ठीक है ना। तो हाइट उनकी छोटी सी है, कुछ छोटी सी कुछ मोटी सी लगती है चार की बरनी। अब वो चार की बरनी देखिए कैसी होती है, देखिए ना। हाँ, ऊपर से इस तरीके से, ठीक है ना। तो लगती है अचार की बरनी, अक्षर तक का ज्ञान नहीं है और कहलाती है मास्टरनी। अब बताइए आप भैया, अगर ऐसी मैडम को देखेंगे तो आपको हंसी आएगी या नहीं आएगी? बताइए, आएगी ना। तो ऐसी मैडम है कि कुछ छोटी सी भी है, मोटी सी भी है और लग रही कैसी बरनी जैसी, और उन्हें अक्षर तक का ज्ञान नहीं है और कहती है मैं हूं मास्टरनी, है ना। तो क्या होगा? हमें हंसी आएगी। तो ये हमारा हास्य रस का, ठीक है। और जैसे एक आध और उदाहरण है, जैसे सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है, बरमाला ले दुल्हन जैसे बढ़ती है, बस नींद तभी खुल जाती है। तो भैया, अगर किसी को ऐसा सपना आए कि सपने में बड़ी उसकी शादी हो रही है ना, जैसे ही उसकी दुल्हन आगे बढ़ती है, बरमाला पहनाना चाहती है और उसकी नींद खुल जाती है, तो क्या होगा? सपना टूट जाएगा, है ना। तो ऐसी काव्य, ऐसी कविताएं जिनको पढ़ने से हमारे मन में हंसी उत्पन्न हो, क्या होना चाहिए? हंसी उत्पन्न होना चाहिए। वहां पे कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है, जो कि सभी के जीवन में होना चाहिए, है ना। इसके बाद आएगा समझ में। तो ये था हमारा हास्य रस। इसके बाद है हमारे पास करुण रस। करुण का स्थायी भाव होता है शोक। अब देखो भैया, हमें केवल इस परिभाषा में क्या चेंज करना है? स्थायी भाव। तो जहां पर सहृदय के हृदय में हंसी की जगह क्या लिख देंगे हम? शोक। तो शोक नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस जिस दशा को प्राप्त होता है, वहां पर कौन सा रस होता है? करुण रस होता है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। केवल हमने क्या चेंज किया यहाँ पे? शोक, और यहाँ पे हम हास्य की जगह क्या लिख देंगे? करुण। तो ये परिभाषा किसकी बन जाएगी? करुण रस की बन जाएगी, ठीक है। करुण का मतलब होता है शोक। अब देखो,
जैसे मान लो हम किसी ऐसी चीज को देखते हैं जिसको देखने से हमें क्या होता है, दुख उत्पन्न होता है। रस की परिभाषा क्या होती है, किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय वक्ता या श्रोता, बोलने वाले या सुनने वाले के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो जब किसी काव्य को हम पढ़ें या किसी काव्य को किसी कविता को हम देखें, जिसे देखने से या सुनने से हमारे मन में क्या होना चाहिए, शोक, हमें दुख होना चाहिए, उस चीज का हमें दुख होना चाहिए, तो वहां पे कौन सा होता है, करुण रस होता है। जैसे देखो उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कल ही हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी ना थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया ही संसार, सिंदूर बना सिंदूर अंगार। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण है। इसका मतलब अब देखिए, अगर किसी के साथ ऐसा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत दुख भरी बात है, बहुत दुख की बात है ये। कैसे, जैसे मान लो किसी की नई नई शादी हुई है, अभी तो मुकुट बना था माथ, जब शादी होती है तो क्या बनता है, बड़ी सेहरा बनता है, मुकुट बनता है ना। तो हुए कल ही हल्दी के हाथ, अब जैसे भैया किसी की शादी हो जाती है, मतलब हल्दी के हाथ हो गए, हाथ पीले हो गए ना, तो अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल। अब भैया किसी लड़की की नई नई शादी हुई है और शादी के बाद जब वो अपने ससुराल पहुंचती है, तो ससुराल पहुंचती है तो क्या होता है, खुले भी ना थे लाज के बोल, मतलब ससुराल जाने के बाद अभी तक उस लड़की ने किसी से बात तक नहीं की है, ठीक है ना, किसी से बात नहीं की है अभी। खिले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी ना थे चुंबन शून्य कपोल, मतलब अभी तक उसको, जैसे मान लो जब लड़की शादी के बाद ससुराल जाती है तो बातचीत करती है, तो उसने अभी तक किसी से बात नहीं की है, और इस अभी तक उसका किसी ने चेहरा नहीं देखा है ना, अभी तक उसका किसी ने चेहरा भी नहीं देखा है, और हाय रुक गया ही संसार। अब देखिए कितनी दुख की बात है कि अभी अभी शादी हुई है उसकी, और क्या होता है, उसके जिसके साथ शादी होती है उसकी किसी कारण बस उसी रात उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है, बना सिंदूर अंगार, अब उस लड़की के लिए तो क्या है, वो सिंदूर अंगार आग की तरह बन गया है, उसका जीवन अब खराब हो चुका है ना। अगर मान लीजिए किसी के साथ ऐसा होता है तो कितनी दुख की बात है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, इस कविता को, इस काव्य को पढ़ने से हमारे मन में क्या होता है, दुख उत्पन्न होता है, शोक होता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा रस है, करुण रस है। जैसे ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन सा, करुण रस है। तो ऐसे काव्य, ऐसी कविताएं जिनको पढ़ने से हमारे मन में दुख उत्पन्न होता है, वहां पे कौन सा रस होता है, करुण रस होता है। ठीक है, तो आज अपन केवल इन्हीं दो रसों को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन इसके सभी प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपको हंसी भी आई होगी और इस काव्य को पढ़ने से थोड़ा दुख भी हुआ होगा। ठीक है, तो दोनों को बढ़िया मस्त पढ़िए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास पढ़ाई कीजिए। ठीक है, परीक्षा बहुत नजदीक है तो लापरवाही नहीं, क्या करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है ना, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।